हेलो, वेलकम टू शालिनी मुकेश उबलीकर चैनल। मैंने मेरे बच्चों के लिए जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए और सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए ये लेसन का पार्ट 1 डाला हुआ है। अपने लेसन का नाम है, क्या नाम था? एडेप्टेशन द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। इसका पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो भेजा है। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 में पूरा लेसन कंप्लीट करने वाली हूँ और पार्ट 3 में इसके जो भी क्वेश्चन और आंसर्स है किस तरह से आप लोग को सॉल्व करते हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो फिर अब आगे का लेसन पढ़ते हैं। ओके, चलो रेडी हो जाइए पेंसिल के साथ, क्योंकि मैं बीच बीच में अंडरलाइन करने को बोलती हूँ और जो भी मैं मीनिंग्स बताती हूँ वो भी आप लोग तुरंत लिख लीजिएगा आपकी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अभी टेरिस्टेरियल यानी टेरिस्टेरियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल्स में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। ये है ना, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आता है एग्जाम में, टेरिस्टेरियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल। तो टेरिस्टेरियल एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी में रहते हैं और वो हिसाब से आप लोगों को दोनों में डिफरेंसेस करना है। As compared to terrestrial animals, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes। अभी देखो, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स का बॉडी स्किन और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स का बॉडी और स्किन अलग अलग होते हैं। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन, उनके स्किन के ऊपर स्केल होता है, एंड फिन्स ऑन द बॉडी, उनके बॉडी में फिन्स भी होते हैं तैरने के लिए। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स और उनके देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक अ स्पिंडल। ये देखो, ये है फिन्स, ये है गिल्स, ये है स्केल्स। जो हम लोग बनाते हैं ना तभी इसको निकाल देते हैं, देखो स्केल्स ब्लेड के जैसा होता है वो। फिश ब्रीथ विथ गिल्स। गिल कहाँ पर है? ये देखो, ये डायग्राम आएगा आप लोगों को एग्जाम में। ये देखो गिल इंस्टेड ऑफ द नोज, इसे नोज नहीं होता है, ये गिल से ब्रीदिंग करते हैं। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनके आंखों में ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस। अभी इन लोगों के बॉडीज को आप लोग ऑब्जर्व करो। 1. Of what use are their legs to these animals? उनके पैरों का उन लोगों को क्या यूज होता है? What helps frog to breathe underwater? पानी के अंदर सांस लेने के लिए फ्रॉग किस ऑर्गन का यूज करता है ब्रीदिंग के लिए? Of what use are the long hind legs of a frog? फ्रॉग को जो लंबे पैर होते हैं ना पीछे के, वो किस काम आते हैं? Why does a duck get wet in why doesn't a duck get wet in water? डक जो है वह पानी में रहने के बावजूद भी गीला क्यों नहीं होता? As the frog and duck have webbed toes। अभी देखो, उनके जो पैर होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं, webbed। ये देखो, है ना, तो इसमें गैप नहीं होता, तो उसमें वो आराम से तैर सकते हैं। इन पैरों में गैप नहीं होता है, इसको वेब्ड टोज कहते हैं, उसको झिल्लीदार टोज भी कहते हैं। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। जैसे हम लोग बोट चलाते हैं ना,
बोट चलाते समय किस तरह से वो ओर्स का यूज़ करते हैं साइड में बोट को ढकेलने के लिए, उसी तरह से ही वो जो डक है उसके वेब्ड लेग्स का यूज़ करते हैं, टोस का यूज़ करते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर hen। अभी इनके जो फेदर होते हैं वो वैक्सी होते हैं। वैक्सी होने की वजह से वह पानी सक नहीं करते हैं, तो पानी उनके ऊपर ठहरता नहीं है, जैसे कि डक है और वाटर hen है। वेब्ड टोस, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। अभी फ्रॉग पानी में इजीली स्विम कर लेता है, क्यों? एक तो उसके वेब्ड पैर होते हैं, स्लिपरी होती है, वो बहुत ही चिक 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 रहता है, स्मूथ स्किन रहती है उसकी, एंड ए ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land। ये सवाल आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि जमीन पर फ्रॉग कैसे सांस लेता है और पानी के अंदर किस तरह से सांस लेता है। They can live on land as well as in water। वह जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग यानी बेडूक। In water due to their ability to breathe, यानी उन लोगों में सांस लेने की क्षमता है। Through the skin in water, पानी में वो लोग स्किन से सांस लेते हैं। And using the nose एंड लंग्स ऑन लैंड, और जमीन में नाक से सांस लेते हैं, उनको भी लंग्स होते हैं। तो ये हो गया पानी में भी रहने वाला और जमीन में भी रहने वाला। पानी में वो स्किन से सांस लेता है और जमीन पे नोज से और लंग्स के साथ सांस लेता है, यानी नोज से सांस लेता है तो लंग्स में जाती है ना, जैसे हम लोग इंसान लोग लेते हैं उस तरह से। नहीं तो आप लोग बोलेंगे लंग्स से सांस लेता है, नोज रह गया बाजू में, ऐसे नहीं है वो। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। अभी ना फ्रॉग अलग अलग कलर के होते हैं। क्यों अलग अलग कलर के रहते हैं? क्योंकि वो लोग जिस ग्रास में रहते हैं ना, अगर वो ग्रीन ग्रास में रहने वाला हो तो उसका बैक जो रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा, ताकि वो वहाँ पर छुप सके, तिकडे तो लपवू शकतो, म्हणून त्या कलरचे त्यांचं स्किन असतं। मेक अ लिस्ट ऑफ अ नेम ऑफ सम अदर एम्फिबियन्स यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशंस। अभी एम्फिबियंस यानी क्या? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, टॉर्टोइज है, क्रैब है ना, बेडूक, कासव, खेकड़ा, और भी है एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जंगल में और ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, घास फूस में रहने वाले एनिमल्स के बारे में। अभी कार्निवोरस एनिमल्स यानी जो मांस खाता है ना, वो एनिमल लाइक द वाइल्ड डॉग। अभी कौन कौन है? राइट, टू नेम्स में आएगा। फॉक्स, टाइगर, लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट, कैप्चर देयर प्रे। प्रे यानी शिकार, अपना शिकार पकड़ने के लिए वो लोग स्ट्रॉन्ग लेग्स रहते हैं उनके और बहुत तेज वो लोग भागते हैं, कैप्चर करने के लिए यानी पकड़ने के लिए, फटाक से जाके हमला कर देते हैं वो लोग। दे हैव क्लाउज एंड देयर कैनाइन टीथ। क्लाउज यानी पंजा, उनका जो पंजा रहता है ना, नहीं दिया है क्या पंजा? ये जो पंजा रहता है ना, पंजा, ऐसे पंजे से है ना ऐसे पकड़ लेते हैं वो लोग, बहुत शार्प रहता है उन लोग का, ग्रिप भी बहुत मजबूत रहता है।
तो इस तरह से एनिमल को पकड़ लेते हैं। और प्लस देयर कैनाइन टीथ, देखो उसके जो दांत होते हैं ना, ये देखो उसके ये दांत, इसे ना कैनाइन टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ। देखो कितने शार्प है। आर शार्प एंड पॉइंटेड, एकदम धारदार रहते, एकदम पॉइंटेड रहते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ? तो इस तरह के दांत रहने के पीछे क्या कारण है? टाइगर्स हैव पैडेड पाउज। पैडेड पाउज यानी उनके जो पैर होते हैं ना, इसे इस तरह से, और बहुत ही ऐसे पैडेड यानी जैसे एक स्पंजी के जैसा, ऐसा नीचे है ना, उनके नीचे कैसे होते हैं मालूम है? ये उनका पैर है ना, ये उनका पंजा है ना, तो दिखा रही हूँ मैं इतना भी ड्राइंग करके नहीं। ये जो नीचे रहते ना उनके इस तरह से ना ऐसे गोल गोल पैड्स रहते हैं। देखो देखो जैसे बिल्ली के पैर के नीचे आप लोगों ने देखा रहेगा, ये नीचे रहता है पैर के, तो उनके पैडेड पैर रहते हैं। क्यों रहते हैं पैडेड पाउस? दिस enables them to silently stalk their prey and capture it easily। अभी जब इस तरह के उनके पैडेड पाँव होने की वजह से जब वो लोग चलते हैं ना, चलते हैं तभी आवाज़ नहीं होती और वो लोग आसानी से अपना शिकार पकड़ सकते हैं। कैप्चर करना यानी पकड़ लेना। The eyes of predatory carnivores are located in the front of their heads। जो भी एनिमल शिकार करता है ना, उस शिकार एनिमल की जो आंखें होती है ना, उसके हेड के सामने रहती है। देखो वो सामने देखते रहता है कभी भी। ध्यान में रखना ये बात। It helps them to spot their prey from a long distance। क्यों? क्योंकि अगर कहीं दूर पर भी उनका शिकार होगा तो वो लोग देख सके। ठीक है। अभी द आईज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड। अभी ये है हर्बीवोरस यानी जो वेजिटेरियन होता है। हर्बीवोरस यानी खाली ग्रीन ग्रास, पत्ते जो खाने वाले एनिमल है उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। क्यों? हर्बीवोर्स भी कहते हैं जो ग्रीन ही खाते हैं अर्थ में का, जैसे घास, पत्ते पेड़ों के, समझे? तो उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। ध्यान में रखो, जो वेजिटेरियन है वो हर्बीवोर्स है, जो मांसाहारी है वो कार्निवोरस है। तो आप लोगों को ये भी आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन में, या फिर राइट टू नेम्स में भी आ सकता है। नाउ इन लोगों की जो आंखें होती है बिलो द फोरहेड होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देखो है ना, नीचे की तरफ है क्या? नहीं। क्यों नीचे की तरफ है अभी ये हम लोग जानेंगे। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन which helps to protect them from the predators। predators यानी शिकारी। अभी उनकी आंखें क्यों फोरहेड के नीचे रहती है? ताकि अगर शिकारी कितना भी दूर खड़ा होगा तो वो उसे देख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। Their legs are long, उनके पैर लंबे होते हैं, एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, और उन लोग का जंप भी होता है ना, बहुत लंबा रहता है उन लोग का जंप, विच अनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप्स। टेपर, अच्छा, ये जो उनके पैर होते हैं ना, वो शंकू आकाराचे पाय म्हणतात त्यांना, त्यामुळे फार लांबपर्यंत ते धावू शकत नाही। बहुत दूर तक वो लोग भाग नहीं सकते हैं। देयर
Long and freely moving ears can receive sound from long distance. उनके ears इतने sharp होते हैं, कितना भी लंबाई का साउंड रहेगा तो उनको तुरंत सुनाई देता है. एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, और कौन से डायरेक्शंस में है वो भी उन लोगों को समझ में आता है. डियर एंड ब्लैक बॉक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग. देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल. उनका जो स्किन कलर होता है वो उन लोगों के सराउंडिंग के हिसाब से होता है. देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग, उनके दांत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. अपने भी दांत स्ट्रॉन्ग है ना. फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल, जो पत्ते वगैरह होते हैं उसे खाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं. एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. अभी डेजर्ट यानी वाळवंटात राहणारे प्राणी, सैंड में रहने वाले एनिमल. वाळवंट राजस्थान में है ना, अरेबियन कंट्रीज में है ना वो वाळवंट. डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर स्कर्सिटी ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. डेजर्ट क्यों बनता है? जहाँ पानी कम होता है वहाँ डेजर्ट बनता है. हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन. अभी वहाँ के एनिमल्स की क्या खासियत है? उनकी स्किन थिक होती है, मोटी, जाड़ी चमड़ी, मोटी स्किन. टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. क्यों होती है? क्योंकि स्किन जाड़ी होने की वजह से उन लोगों को पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आने की वजह से उन लोगों की जो बॉडी का जो वाटर होता है वो सेव होता है. देयर लेग्स आर लॉन्ग. उनके पैर लंबे होते हैं. देखो ये कैमल के पैर कितने लंबे हैं. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सेल्स. उनके जो पैर के नीचे जो रहता है, जैसे मैंने टाइगर का बताया ना आपको, उसी तरह से कुशन के जैसा होता है वो नीचे. द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन. ये देखो, ये इसका जो नॉस्ट्रिल है ना, ये नॉस्ट्रिल जो है वो स्किन से कवर्ड है. ये देखो, ये जो है नॉस्ट्रिल्स जो है वो स्किन से कवर्ड होता है. द आईलैशेस आर लॉन्ग एंड थिक. उसके जो आईलैश होते हैं बहुत लंबे और घने होते हैं. थिक यानी घने होते हैं. रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, लेजर्ड्स इन डेजर्ट्स लिव इन डीप बरोज. अभी ये जो एनिमल है ये लोग खड्डा खोद के डेजर्ट के अंदर, जमीन के अंदर रहते हैं, होल्स में. ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट. दिन भर वो लोग होल्स में रहते हैं और रात को वो लोग होल से बाहर आते हैं. ठीक है. एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन. अभी देखो, आइस जहाँ पर गिरते हैं ना उसे स्नोवी रीजन कहते हैं, बर्फाड़ प्रदेश. फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेज ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलार बेयर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो leopard. Compare these images and those of similar animals from tropical forest. फिर इन लोगों का कंपैरिजन करो, बर्फ में रहने वाले एनिमल्स का और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का. अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. अभी उनकी वाइट और सिल्वर बॉडी कलर होता है उन लोग का. क्यों? अपने आप को बचाने के लिए ना. अभी स्नो वाइट होता है तो इसके लिए उन लोग का भी स्किन जो होता है वो वाइट या सिल्वर कलर का होता है ताकि वो लोग स्नो में दिखाई न दे. और लॉन्ग थिक हेयर, ये देखो लंबे और मोटे मोटे हेयर उनके बदन पे होते हैं. क्यों होते हैं?
ठंडी से बचने के लिए। दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन में के जो एनिमल है उन लोग का ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाउ आर दीज यूजफुल टू देम, तो मैंने भी आपको बताया ना कि ठंडी से बचने के लिए होते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, लटकने वाले या उड़ने वाले एनिमल्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस, हाँ उड़ने वाले एनिमल्स, एरियल हवा में रहने वाले एनिमल्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स। द स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज्ड द रेजिस्टेंस ऑफ एयर while flying with hollow bones, a body covering of feathers and modifications of forelegs into wings. Their body is light in weight and adapted for flying. उनका जो बॉडी है वो शंकु आकार का होता है। Of the bird of minimize the resistance of air while flying. क्यों? तो जब वो लोग हवा में उड़ते हैं तो वो एयर में आराम से रेजिस्ट कर सके, इसके लिए उड़ते समय अपने आप को रेजिस्ट कर सके। विथ हॉलो बोन्स, उनके जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं। अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, उनकी जो बॉडी है वो फेदर से, पंखों से कवर्ड रहती है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, उनके जो आगे के ये देखो ये है उनके 4 लेग्स, और ये है टेपरिंग स्लेंडर बॉडी। ये देखो ये जो शेप है ना उसका बॉडी का शंकु आकार, उसको बोलते हैं स्प्लेंडरिंग शेप। 4 legs into wings, their body is light, उनका वजन जो होता है बॉडी का वो बहुत ही हल्का होता है। एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, इसकी वजह से वो लोग आसानी से उड़ सकते हैं। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट, कीटक बोलते हैं इंसेक्ट यानी कीटक, उनकी जो बॉडी होती है वो भी वेट में लाइट होती है, वजन उनका भी हल्का होता है। एंड टेपर्स ऑफ बोथ एंड्स, दोनों जगह पे वो भी शंकु आकार के होते हैं। दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs of wings and also walk with 6 stick-like legs. तो वो लोग उड़ भी सकते हैं विंग्स के सहारे या फिर 6 पैरों से चल सकते हैं। इंसेक्ट मालूम है ना आप लोग को, 6 पैर होते हैं उनको। ऑब्जर्व द, जैसे बटरफ्लाई है वो उड़ता है, और कॉकरोच जो है वो चलता भी है और उड़ता भी है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन यूर एरिया। नाउ एडेप्टेशन इन रेप्टाइल, रेप्टाइल्स यानी सरपटनारे प्राणी, रेप्टाइल्स सरपटनारे प्राणी, इसे कहते हैं रेप्टाइल्स। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म क्रीप, स्नेक मीन्स सांप, अर्थवॉर्म यानी गांडूल। विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, तो वो क्रीपिंग करने के लिए अपने बॉडी का किस ऑर्गन का यूज करते हैं। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस, क्या उन लोगों में कुछ स्पेशल चेंजेस दिखाई देते हैं वो चलने के लिए, उन लोग को क्रीपिंग करने के लिए। नोट एनी सच चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस आप लोग अभी नोट कीजिएगा। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, जो हमारे घर में होते हैं ना छिपकली, पाल। गार्डन लिजर्ड अलग होता है। क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, अपने मसल्स का यूज करता है वो क्रीपिंग करने के लिए। क्रोकोडाइल देखा है ना, मगरमच्छ। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एटसेट्रा। तो उन लोगों के स्किन में, सोल ऑफ फीट, पैरों के जो सोल होते हैं ना नीचे का पार्ट, वो
और उनके बॉडी कलर में हम लोग को सिमिलैरिटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड, जो घर में छिपकली होती है वो, एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लाउड टोज एंड थिन सेल्स, whereas snakes have a scaly skin। देखो ये जो सांप है ना, उसके जो स्किन के ऊपर ना एक स्केल होता है, और ये जो छिपकली होती है ना, उसका स्किन पतला होता है। ठीक है। एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, अभी एनिमल्स के फूड देखेंगे हम लोग। We can categorize animals as herbivorous and carnivorous। मैंने बताया था ना आपको, दो कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस यानी घास फूस खाने वाले, और कार्निवोरस यानी मांस खाने वाले एनिमल्स। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। तो इन दोनों में हम लोग कैटेगरीज बनाएंगे। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वॉच द प्रोग्राम ऑफ ऑन चैनल लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी एटसेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा। देखिए एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, वो लोग क्या क्या खाते हैं उसके बारे में आप लोग को स्टडी करने को कहा है इन लोगों ने। इधर एक चार्ट दिया इन लोगों ने। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। अभी आपको ये खुद को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अभी एडेप्टेशन में क्या दिया, शार्प टीथ। तो एग्जाम्पल दिया है इन लोगों ने इधर। शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन और टाइगर के होते हैं। और वो लोग का यूज किस लिए करते हैं, टू टियर द फ्लैश, यानी मांस को खींच के खाने के लिए। जो शिकार करते हैं ना, उसके मांस को खींच के खाने के लिए उन लोग के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। अभी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, बीक यानी चोंच, लंबा और पॉइंटेड चोंच किसका होता है, तो वुड पिकर का। वुड पिकर का क्यों होता है, टू मेक होल ऑन वुड, वुड के ऊपर होल करने के लिए। शॉर्ट बीक, छोटा सा चोंच किसका होता है, स्पैरो का होता है। टू ईट एंड फीड, खाना खाने के लिए भी और खिलाने के लिए भी। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसका होता है, वो स्टिकी यानी वो चिकट चिकट, वो नाक में से आपकी घी निकलता है ना सर्दी में, वैसा वो स्टिकी टंग किसका होता है, तो फ्रॉग का रहता है। क्यों, टू ईट इंसेक्ट्स इजीली, ऐसे जीभ है ना वो लंबा करता है, फटक से इंसेक्ट को पकड़ता है, और वो जो उसका स्टिकी टंग होने की वजह से वो इंसेक्ट है ना उसके टंग को चिपक जाता है, फिर वो फटक से उसको मुंह में डाल देता है। और लॉन्ग नेक किसका रहता है, जिराफ का। क्यों, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स और पत्ते वगैरह होते हैं ना, उसको बेचारे को झाड़ में का पत्ते कैसे खाएगा, वो फ्रूट्स कैसे खाएगा, उसके लिए उसकी जो नेक होती है वो लंबी होती है। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासहोपर्स। हम लोग इजीली ये हम लोग को दिख जाते हैं क्या, नहीं, अगर बैठे रहेंगे तो हम लोग को दिखते नहीं है। दे गेट camouflaged amidst grasses, part of plants like stem, leaves, flowers etc. वो खुद के जो कलर्स है उसको चेंज करते हैं। तो जिस प्लांट पे बैठे हैं उसके फ्लावर्स वो ग्रास के हिसाब से अपने कलर को चेंज करते हैं। दैट इज बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग। उनके सराउंडिंग में जो ज़्यादा कलर है वो हिसाब से उनका कलर हो जाता है। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लाइफ प्रोसेस्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट
enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings. अभी देखो, जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के उनके ऑर्गन्स होते हैं, उनका रहने का रहन सहन अलग होता है, प्रोसेस ऑफ लाइफ अलग होता है, और दैट अनेबल देम टू लिव, और उनके हिसाब से वो लोग उन लोग रहते हैं. अभी आप लोग डॉग को बोलेंगे झाड़ पे बंदर के जैसा लटक, तो वो डॉग जाके लटकने वाला है क्या झाड़ पे? बंदर के जैसा नहीं. तो बंदर ही वो लटक सकता है, और डॉग को तुम लोग आएगा बंदर के जैसा झाड़ पे. तो हर एनिमल को अपना अपना तरीका है रहने का, उनका खाना खाने का, उनका बच्चे पैदा करने का तरीका, खुद को बचाने का तरीका, हर एक का अलग अलग होता है. अपने एनिमीज यानी दुश्मन से, और अपने आजू बाजू के जो दुश्मन है उन लोगों से खुद का बचाव कैसे करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडेप्टेशन. सी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर से पढ़ो ये. तो वो उनका रहन सहन, रहने का तरीका, खाने का तरीका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तरीका, बच्चे पैदा करने का तरीका, जो भी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो लोग के हैबिट के ऊपर, उन लोगों के जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर कि किस जगह पे वो लोग रहते हैं. क्या वो लोग रेत में रहते हैं, क्या वो लोग आइस में रहते हैं, या वो लोग जंगल में रहते हैं, या वो लोग पानी में रहते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. उसे ही कहते हैं एडेप्टेशन. ऑलवेज रिमेंबर, एडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है. इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस, ये चलते ही रहता है. डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर and appearance of present day animal and animals of thousands of years ago are the adaptations that occur according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. अभी हर जगह पे हम लोग को अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, तो हम लोगों को उन्हें बचाना चाहिए. अभी डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये एक साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर डार्विन, चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट. बायोलॉजी है ना, जीव के ऊपर, जीव शास्त्र के ऊपर पढ़ने वाले. स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. अभी प्लांट्स और एनिमल्स ये लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से. एनवायरनमेंट जिस तरह से चेंज होता है वो भी अपने आप को चेंज करते हैं. It is called the theory of survival of the fittest. Underline करना इसको. This is Darwin's first principle. If an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive, this change is preserved in the next generation. अगर समझो कोई एनिमल कुछ अलग चेंज से पैदा हो गया, तो उसके आगे का जो जनरेशन है वो जनरेशन उसी चेंज के साथ पैदा होगा. अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब हम लोग आदि मानव थे तो हम लोग कैसे थे? बंदर के जैसे थे, क्या नहीं? फिर धीरे 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 अभी चेंज होते 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 अभी हम लोग ऐसे दिखने लगे है. दिस इज डार्विन सेकंड प्रिंसिपल and is called the theory of natural selection. तो ये डार्विन्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बराबर से पढ़ना है और समझना है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी हम लोग क्लासीफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड? क्यों उन्हें क्लासिफाइड करना है? विच आर द क्राइटेरिया यूज्ड
फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस किस चीज़ के हिसाब से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कंपेरिजन, दो पार्ट में उन लोग को डिवाइड करना। It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. अगर इस दुनिया में हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक साथ अगर पढ़ाई करने को जाएंगे तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में बहुत तरह के अलग अलग तरीके के एनिमल्स है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो वो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन किया। A hierarchy is formed in the classification that start with kingdom Animalia और kingdom Plantae। अभी इसमें दो टाइप के किंगडम हो गए, एक एनिमलिया हो गया और एक प्लांटी हो गया। एनिमलिया यानी एनिमल्स, प्लांटी यानी वनस्पति, प्लांट्स। वो चार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। Animalia and Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. अभी ये जो दो ग्रुप है, उन लोगों में सिमिलैरिटीज क्या है और क्या सिमिलैरिटीज नहीं है, इसके ऊपर अभी इस डिफरेंसेस के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज कॉल्ड द हायरार्की। अभी हम लोग देखते हैं ये चार्ट। अभी इस चार्ट में इन लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हायरार्की, ये यहाँ दिया है मैंगो और इसमें दिया है ह्यूमन, ठीक है। अभी हायरार्की में सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये, ठीक है। फिर तो किंगडम, मैंगो किस किंगडम में है? तो प्लांटी में, प्लांट है ना वो, पेड़ है ना वो। और ह्यूमन एनिमलिया, एनिमल है। उनका फाइलम क्या है? तो एंथोफाइला, मैंगो का एंथोफाइला है और ह्यूमन का है कोर्डाटा। क्लास डाइकोटाइलेडनी और ह्यूमन का क्या है? मैमलिया। हायरार्की का ऑर्डर है क्लास, नहीं, ऑर्डर क्लास के बाद आता है ऑर्डर। मैंगो का है सेपिनडल्स एंड ह्यूमन का है प्राइमेट्स। फैमिली कौन सी आती है इसकी? एनार्कार्डियासिया। और ह्यूमन की आती है होमिनाइडी। इसकी जीनस क्या है? मैग्नीफेरा। और ह्यूमन के है होमो। और स्पेसीज कौन सी है? मैंगो की है इंडिका और ह्यूमन की है सेपियंस। तो इस तरह से ये चार्ट आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को ये चार्ट? गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिन्नाउस। अभी ये क्या है देखते हैं हम लोग। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विथ अ नेम कबीर और किरण इन ए क्लासरूम। अभी 4 बच्चे हैं, उनके नाम है कबीर और किरण। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू एंश्योर दैट others know which one of them you are talking about? अभी आप लोग या तो कबीर के बारे में बात करें या किरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं तो उस इंसान के ही बारे में आप बात कर रहे हैं और उसके
बारे में आप जो बात कर रहे हैं वो उसे किस तरह से पता चलता है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी भी कन्फ्यूजन के बिना। वी वुड टेल द फुल नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बोलेंगे। दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी ये सिमिलर होता है। बाइनोमियल nomenclature is used to identify each organism। हर ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके लिए यूज में आता है, आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के काम में आता है। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वो 2 पार्ट्स में आता है। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज species. All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. All the organisms of species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individual like themselves। अभी देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर होता है, उसके स्पेसीज सिमिलर होते हैं, जीन्स सिमिलर होते हैं। अभी वो जीव अपने ही जीव के जैसा दूसरा जीव पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है और टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, डोंकी का बच्चा डोंकी होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके बच्चे उसी के जैसे पैदा होंगे, ठीक है। For example, all domestic cats in the world belong to the same species। दुनिया के जितने भी कैट्स है वो डोमेस्टिक है क्योंकि उसे पालते हैं ना, तो उनका सबका स्पेसीज जो है वो सेम है। The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. तो इनकी कैटेगरी एक जैसी होती है। Following are some examples of organisms from kingdom Plantae and Animalia classified by their binomial method of nomenclature। अभी देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है, तो वो नाम क्या है अभी आपको बताएंगे। अभी लिविंग थिंग क्या है, डॉग है, उसका नाम साइंटिफिक क्या है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। अभी ये है लिविंग थिंग काउ, उसका साइंटिफिक नाम है बॉस टॉरस। लिविंग थिंग है हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। लिविंग थिंग है जवार सारगम बाइकोलर। देखो कितने अलग अलग नाम हैं। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन क्लास। अभी इस तरह से आप लोग एक एनिमल और बर्ड्स जिसके भी उनके नाम और उनके साइंटिफिक नाम क्या क्या है इसके बारे में ऑनलाइन जाओ, देखो और डिस्कस करो क्लास में। अभी ये है फ्रॉग, देखो उसका जीभ
yuck. 29th April is observed as World Frog Protection Day. Killing or harming frogs is prohibited by the Wildlife Protection Act. इन फ्रॉग को मारना या उनको हार्म करना, कुछ भी धोखा देना, उनको जख्मी करना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सख्त मनाही है. तो 29th अप्रैल इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे. तो उस समय में फ्रॉग्स को प्रोटेक्ट करने का दिन है. मैंने देखा है ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोग को बहुत गंदी आदत होती है. वो लोग क्या, वो बटरफ्लाइज के पीछे पड़ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए. कोई कोई बच्चे जो पानी में जो फिश होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बॉटल में भर भर के फिश लेकर आते हैं. और फ्रॉग है, कॉकरोच है, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अर्थ वर्म होता है. तो जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं उनके साथ में. बेचारे डर के मारे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, उनको पत्थर मारते हैं बच्चे लोग, काड़ी लेके ऐसा टोचते हैं. वेरी बैड. हर जीव को जो इस दुनिया में आया है उसको अपना लाइफ जीने का पूरा हक है. हम लोगों को कोई भी हक नहीं है अपने वजह से किसी भी दूसरे जीव को दर्द पहुंचाने का. ये बहुत बड़ा पाप है. आप लोग सोचो, अगर आप लोग ऐसे फ्रॉग को करते हो या किसी क्रीचर को करते हो या किसी इंसेक्ट को करते हो, अगर ऐसे आप लोगों के साथ किया जाए, तो अगर आपको पत्थर मारे जाए, आपको काड़ी से ऐसे टोचा जाए, आपको जख्मी करे, आपके बदन से खून निकाले, तो आपको कैसे लगेगा? आपको किस तरह से दर्द होगा? आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे. अगर आपके साथ में ये सब हुआ तो आप लोगों को किसा दर्द होगा. वैसा ही दर्द उन्हें भी होता है, एनिमल्स को. हम लोग जल्लाद नहीं है, हम लोग इंसान हैं. और दुनिया में इंसान के जितना पावरफुल आदमी, इंसान के जितना पावरफुल भगवान ने किसी को भी नहीं बनाया है दिमाग से. तो इसके लिए हम लोगों को हमारे जो ये जो फ़ायदे हैं ना इंसान होने के, उसका किसी को दर्द पहुंचाने के लिए हमें इसका यूज़ नहीं करना है. ऊपर से हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना है. ध्यान में रखना, ये है एक साइकिल ऑफ लिविंग थिंग्स. अगर इस लिविंग थिंग में का एक भी साइकिल बीच में से गायब हो गया तो अपना जीवन जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. अभी देखो, अभी बारिश का मौसम है, अभी मक्खियाँ आती है घर में, तो ये फ्रॉग क्या करता है? मक्खी को खा रहा है. अगर ये फ्रॉग रहेगा तो कितने सारे मक्खी खा जाएगा ना अपने इधर के, फिर हम लोग परेशानी में नहीं होंगे. तो इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल है, और इस लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करने का हम लोगों को कोई भी हक नहीं है. इनफैक्ट अगर उससे हमें कोई जान का खतरा नहीं है. ठीक है? तो प्लीज़ लव एनिमल एंड प्रोटेक्ट एनिमल. ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत नेक बच्चे हो. तो प्लीज़ मेरी ये बातें आप लोग याद रखिएगा. ठीक है? फिर अगले इसमें मैं आप लोग